हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC गाइड। तो आज हम जानते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग क्या होती है। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग और टूल बॉक्स सेम है कि नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग की क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, इसका करने का क्या मकसद है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों इसको करना चाहिए वर्क प्लेस पे, किससे करना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी है कि नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी से करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग आप ऊपर जैसे डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये जान लें, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग जो है ये प्रोसीजर टीचिंग मेथड का एक सेट है। मतलब जब भी आप एम्प्लॉयज़ को, जैसे आपकी साइट स्टार्ट होती है, तो साइट स्टार्ट होने से पहले आपके पास जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या वर्क प्लेस पे जो भी काम है, हाइट का, कन्फाइंड स्पेस का, हॉट वर्क का, इलेक्ट्रिकल, फायर, जो भी काम है XYZ, है ना। तो फायर से रिलेटेड जैसे हॉट वर्क कोई काम है, कहने का मतलब मेरा ये है, जो भी आपके पास काम है तो आप उसे पहले प्लान करेंगे मैनेजमेंट के साथ बैठ के कि हमारे पास ये स्कोप ऑफ वर्क है, ये काम है, तो हमें ये काम से रिलेटेड ट्रेनिंग तो करनी है। ठीक, तो जब आप ये प्लान करेंगे तब आप ट्रेनिंग देने जाएंगे। ठीक, जब आप ट्रेनिंग देने जाएंगे तब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल वर्क एट हाइट आपने सपोज किया, चुन लिया, अब आप वर्क एट हाइट की आप ट्रेनिंग देने जाएंगे तो वर्क एट हाइट ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या करेंगे, प्रोसीजर्स, टीचिंग मैथड्स, वो आप सारे प्रोसीजर्स और मेथड्स उन्हें बताएंगे जिस तरीके से सेफ काम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्कैफोल्डिंग पे काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल लैडर या अदर मीन्स ऑफ इक्विपमेंट है जिस पे वर्क एट हाइट का काम आपके वर्क प्लेस पे होना है, और आपको मालूम है काम में ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है मेरे साइट पर या मेरे वर्क प्लेस पे, अब आप उन चीज़ों को ज़रूर शामिल करेंगे, है ना। तब आप उन्हें बताएंगे कि ये रिस्क हैं, वर्क एट हाइट के बारे में आप बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप शुरुआत तो अपना जस्ट एज अ फॉर्मल अपना नाम और फिर आपने ग्रीटिंग्स करते हुए शुरू किया, फिर आप उन्हें बताएंगे कि ये कैसे हम खतरों को पहचाने, आप उन्हें बताएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में कि क्या हादसे हैं, कितने लोग अपनी जानें खो देते हैं, कैसे बचा जाए, और उन्हें बताएंगे कि ये कितना गंभीर टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी, है ना। उन्हें पहले उनका इंटरेस्ट अट्रैक्ट करते हुए आप अच्छे तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। फिर आप उन्हें बताएंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के अब हम कैसे खतरों को पहचानेंगे, आप उन्हें खतरा पहचानना सिखाएंगे। फिर आप बताएंगे कंट्रोल मेजर्स, सुरक्षा कदम क्या क्या उठाए जाएंगे, फिर उनको कंट्रोल मेजर्स में ही आप फिर और सुरक्षा उपकरण PPEs के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि हमें काम के दौरान पे क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किस किस चीज़ को अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्शंस को, है ना। फिर आप उन्हें ये भी बताएंगे क्या क्या सेफ़ वर्किंग मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो हमें अपनाने हैं ताकि हम काम को सफलतापूर्वक सही ढंग से अंजाम तक दे सकें सुरक्षा के साथ। वो वर्किंग मेथड और प्रोसीजर्स उन्हें बताएंगे। ठीक, फिर उसके साथ आप इमरजेंसी प्रोसीजर्स के साथ बारे में भी बताएंगे, यदि काम करते टाइम कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, फिर इसी के साथ आप उनको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे कि देखो हमारे वर्क एट हाइट जो काम है ये सरकारी कानून का भी पालन करना है, कानून के कोड हैं, कानून के आर्टिकल्स हैं जो अनिवार्य है पालन करना, नहीं करने पे हमें भुगतना पड़ सकता है। तो आप उनको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी जिम्मेदार बनाएं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बताएंगे कि खाली हमारी नहीं, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिपोर्टिंग्स के बारे में, है ना, फर्स्ट एड मेजर्स के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप उन्हें खतरों को पहचानना सिखाएंगे। फिर आप इसी तरीके से उनको वीडियोस भी कुछ चला के दिखाएंगे। फिर आप उनको डेटा भी शेयर करें कि हर दिन या महीने में कितने लोग काम की ऊंचाई पे काम करते टाइम जाने खो देते हैं और किन वजहों से खो देते हैं, किन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, या सेफ्टी हुक सही से नहीं लगता, या मोबाइल पे बात करते हैं, या फिर स्लिप हो जाता है, XYZ रीजंस, उन्हें वीडियो दिखाएं। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है जो मैंने अभी बताया, यही सेफ्टी ट्रेनिंग है, ये गाइडेंस है, पूरा एक सेट है जो अब आपने उनको दे दिया। आपने उनको एडुकेट कर दिया, जागरूक कर दिया, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करी। अब उनकी स्किल्स और नॉलेज जो है वो शार्प होगी, अब वो अच्छे से पहचानेंगे कि हाँ वर्क एट हाइट ये था, अब हमें पता चल गया अब ये करना है। ठीक, ये देखिए ये स्लाइड भी सेम है। Safety training describes the set of activities aimed at providing workers with the knowledge and skill to perform their duties safely and effectively. आप दे देंगे तो उससे अपने ड्यूटीज़ को सेफली भी करते हैं और इफेक्टिवली असरदार तरीके से करेंगे। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक आदमी है जिसको पता ही नहीं था, अब एक आदमी जिसको वर्क एट हाइट के बारे में सब कुछ पता चल गया, तो अब वो जब काम करने जाएगा तो काम से पहले वो ना सिर्फ सेफ्टी बेल्ट लेगा बल्कि स्कैफोल्ड को अच्छे से देख लेगा कि इस पर टो बोर्ड है कि नहीं, गार्ड रेल्स मौजूद हैं कि नहीं, आने जाने के लिए इस पर ठीक से रास्ता है कि नहीं है, हमारे पास परमिट है कि नहीं है काम से पहले का, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बिना परमिट के पहले जा रहा हूँ। तो अब वो क्या, वो सारी चीज़ों को दिमाग में लाएगा और उसको पता चलेगा। तो क्या हुआ, अब ये हेल्प हुआ, आपने दिया, अब उससे उसे फ़ायदा हो गया। तो बेसिकली ये देखिए ये सेफ्टी ट्रेनिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया, अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है।
यही सेफ्टी ट्रेनिंग है, ठीक है। गाइडेंस प्रोवाइड करना, एडुकेट करना, खतरों से रिलेटेड, कंट्रोल मेजर से रिलेटेड, सेफ वर्क प्रोसीजर्स, मेथड से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड एक्सेट्रा, ठीक है। यही सेफ्टी ट्रेनिंग है। इसके फ़ायदे क्या हैं? एम्प्लॉय को एडुकेट करता है ये, है ना, खतरों के बारे में, कंट्रोल मेजर्स के बारे में, कानून का पालन करने के बारे में एक्सेट्रा। सेफ्टी वर्क कल्चर को डेवलप करता है, बंदों के अंदर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होता है, उनके वर्क एथिक्स को बढ़ाता है, ठीक है। बंदे जल्दी से छोड़ के नहीं जाना चाहते जब एक अच्छे मैनेजमेंट, एक अच्छे सेफ्टी कल्चर में वो काम करते हैं ना। उनके फोकस को बढ़ाता है काम के प्रति, उनके काम करने को इफ़ेक्टिव तरीका डेवलप करता है, एक सेफ वर्क तरीका उनके पास आ जाता है काम करने का। इसी तरीके से सारे सेफ्टी ट्रेनिंग्स के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सेफ्टी ट्रेनिंग कितने टाइप्स की होती है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल एंड सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल का मतलब होता है कि जो आपके साइट पे, वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर या हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर ट्रेनिंग देते हैं, वो आपकी इन हाउस इंटरनल ट्रेनिंग्स है, ठीक है, जो आप देते हैं। सेकंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब है वर्क प्लेस पे जो हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट्स हैं या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, है ना, वो या एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो बाहर से आके आपके वर्क प्लेस पे जब आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो एक्सटर्नल ट्रेनिंग है, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। और इसी तरीके से एक चीज़ का और ख्याल रखें, जब भी ट्रेनिंग करें तो ऐसी जगह पे करें जहाँ पे ज़्यादा मतलब शोर ना हो, क्योंकि फिर वर्कर्स को अगर आवाज़ ही नहीं जाए आपकी ट्रेनिंग की, आपने क्या दिया नहीं दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अच्छे से इंश्योर करें कि अच्छी जगह पर हो, जहाँ पे बिल्कुल शोर शराबा ना हो, ठीक से मतलब आपका मैसेज उनके आपकी गाइडेंस उनके पास तक कन्वे आप कर दें अच्छे से, ठीक है। तो अब तक आपने जान लिया। और इसको करने का एम, मतलब मकसद क्या है इसे देने का? मकसद क्लियर है कि हम वर्क प्लेस रिलेटेड एक्सीडेंट, इंजरी, इलनेस रोकना चाहते हैं। दूसरा, अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये हमारा खतरों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारे मकसद हैं कि हम बचाना चाहते हैं, प्लस एक्सीडेंट, इलनेस रिलेटेड इंजरीज़ वगैरह भी हम कम करना चाहते हैं, उनकी रोकथाम। तो ये मकसद है, ये हमारा मकसद है करने का। और हमें क्यों करनी चाहिए? अगेन सेम थिंग है, एक तो खतरों से बचाना, प्लस पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डेवलप करना, तीसरा क्या, लीगल ड्यूटी जो है उसका पालन करना, है ना। ठीक, ये तीनों रीज़न हो गए, ठीक है। सेफ्टी कल्चर के लिए आप जो लोग आईजीसी कर रहे हैं, है ना, तो वो जानते हैं सेफ्टी कल्चर क्या है, उन्होंने पढ़ा होगा। IG1 के जो मेरे एलिमेंट्स है, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं सेफ्टी कल्चर क्या है। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, सेफ्टी कल्चर, ठीक है। तो अब तक हमने कवर कर लिया हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका मकसद क्या है करने का, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग भी हमने कवर कर लिया। टूल बॉक्स और ट्रेनिंग में डिफरेंस जो है अगेन मैं बता देता हूँ। टूल बॉक्स इज़ जस्ट अ इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग और अ सेफ्टी ब्रीफिंग, है ना, जो हम टास्क से पहले करते हैं। बट सेफ्टी ट्रेनिंग ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेट है ना। प्लान करना पड़ता है पहले से हमें प्रोजेक्ट पे काम करने टाइम पे कि क्या क्या काम है, उस काम के हिसाब से ट्रेनिंग प्लान करनी है, कौन करेगा नहीं करना है। तो ये काफ़ी डिटेल्ड है और ये लीगल रिक्वायरमेंट है ना। ट्रेनिंग इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट, करना ही करना है। देखें यहाँ पर है, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को एनहेंस करता है, डेवलप करता है पॉजिटिव सेफ कल्चर को, और लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। कब कब ट्रेनिंग करनी चाहिए? तो इंडक्शन के टाइम पे करें, जॉब में कोई चेंज हो, प्रोसेस में कोई चेंज हो तो ट्रेनिंग करें। नई टेक्नोलॉजी कोई आई हो आपके वर्क प्लेस पे जो जिससे पहले अभी तक वर्कर्स जानते नहीं थे। फॉर एग्जांपल सरिया काटने वाली कोई मशीन थी, अब कोई ऐसी मशीन आई है जो हाईली इक्विप्ड है, उसके अंदर कुछ अलग ही लेवल के सेंसर्स हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और अलग ही लेवल के बटन्स हैं, है ना, अलग ही लेवल की ऑटोमेटिक हाई लेवल है। तो अब वो वर्कर्स को पता ही नहीं है चलती कैसे, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग तो होनी पड़ेगी ना, तो करनी पड़ेगी न्यू टेक्नोलॉजी पे। इसी तरीके से कानून में कोई चेंज आया या कोई नया कानून आर्टिकल आया, एक्ट आया, तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और सेफ्टी ट्रेनिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी पिछली साइड जो गई उसमें आप देखें, रिस्क के बारे में जानकारी होती है, कंट्रोल मेजर्स के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में, इमरजेंसी सिस्टम प्रोसीजर्स के बारे में एक्सेट्रा, ठीक है। अगेन ये देखें, एज पर ओशा इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट ऑफ 1970 के तहत ये लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की कि अपने वर्क प्लेस पे हर एम्प्लॉयज़ को वो ट्रेंड करे, गाइडेंस प्रोवाइड करे खतरों के तहत, कंट्रोल मेजर्स के तहत, खतरे कैसे पहचाने जाएंगे और कंट्रोल मेजर्स उनसे बचने के लिए क्या क्या इंतज़ाम है और उनको क्या क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, ये देना ही देना है। लीगल रिक्वायरमेंट, अब बच नहीं सकते, अदरवाइज पेनल्टी, फाइन्स, एनफोर्समेंट एक्शन कंपनी पे आपके लिया जा सकता है। तो एकदम क्लियर रखें। और ये ना सिर्फ ओशा के हिसाब से, इवन इन इंडिया इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट टू डू और टू कंडक्ट ट्रेनिंग, ठीक है।
अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, डॉक एक्ट, है ना, आपको ट्रेनिंग करनी है। ये देखें ये वाली स्लाइड, इसमें क्लियर कट बिल्कुल मेंशन है, ट्रेनिंग आपको वर्क प्लेस पे करनी है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आपको करना ही करना है, क्योंकि तभी आप एडुकेट करेंगे। आपके वर्क प्लेस पे जानते नहीं, अब आपके वर्क प्लेस पे इमरजेंसी रास्ता कहाँ है, कहाँ से भागना है, फायर एग्जिट कहाँ है, असेंबली पॉइंट कहाँ है, बंदे को थोड़ी नॉलेज है यार। जब तक आप उसको गाइडेंस नहीं दोगे, बताओगे नहीं ट्रेनिंग के अंदर ले जाके कहाँ रिपोर्ट करना है, एक्सीडेंट के टाइम पे कहाँ जाना है, छोटी मोटी चोट लगेगी फर्स्ट एड उसे कैसे मिलेगा, वेलफेयर के क्या इंतज़ाम है, नहीं इंतज़ाम है, कंपनी की पॉलिसी है क्या नहीं है, तो नया एम्प्लॉय कैसे जानेगा, है ना। तो आपको तो अवेयर करवाना ही पड़ेगा। फिर वर्क है, स्कोप आपका क्या काम है, नहीं काम है, उस काम में क्या खतरे हैं, नहीं खतरे हैं, उनके बारे में भी तो जानकारी देनी है कि नहीं देनी है। तो ये सब जानकारी देने के लिए आप टूल बॉक्स में नहीं, ट्रेनिंग को देनी पड़ेगी आपको, है ना। ट्रेनिंग में ये सारी जानकारी दी जाती है, टूल बॉक्स में नहीं। टूल बॉक्स आपके सिर्फ जॉब करंट टास्क जो करने जा रहे हैं वो टास्क से रिलेटेड है, समझ गए। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो अब तक आपने पूरा कवर कर लिया। ये एक साइड देखें, safety.blr.com है, गूगल पे जाएं, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपको ट्रेनिंग देनी है साइट पर अपने, है ना। तो आपके को समझ नहीं आ रहा है या आप चाहते हैं बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी हर टॉपिक पे, किस तरीके से क्या क्या पॉइंट कवर करें। तो जाएं और डाउनलोड कर लें, PDF है छोटे छोटे साइज़ में, आप इसे डाउनलोड करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपने बहुत डिटेल से जाना, हमने कवर किया हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग क्या है, कितने तरह की है, क्यों करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये भी कवर कर दिया। कोई अब कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज आपने बहुत कुछ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय।